आज फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के बीच पोपल भाग 3 वर्ग 5 से हिंदी पाठ्य पुस्तक, जिसके अंतर्गत 8 पाठ में एक ननकू कहानी है। उस कहानी को लेकर इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि एक बच्चा किस तरह से अपनी सूझबूझ और अपने साहस के साथ अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाता है, जिससे उसे प्रेसिडेंट की तरफ से इनाम भी दिए जाने की घोषणा होती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। पाठ 8 शीर्षक का नाम है ननकू। कारे ननकुआ, आज स्कूल न जे भीरे? अम्मा ने पूछा। न मैया, स्कूल तक गंगा के पानी चढ़ रहे हैं। यानी उस लड़के ने, ननकू ने इनकार करते हुए क्या, न मैया, स्कूल तक गंगा के पानी चढ़ रहे हैं। ननकू ने चिल्लाकर कहा। ननकू का स्कूल तो गांव के सबसे निचले हिस्से में है, जहां हर साल सावन भादों में बाढ़ का पानी चढ़ आता है। बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना और गुल्ली डंडा खेलना उसे अच्छा लगता है। हर बार की तरह ननकू अपनी धुन में मस्त गुल्ली डंडा उछालता गांव की छोटी पगडंडी पर सर पर दौड़ा चला जा रहा था। इतने में उसे आवाज सुनाई दी, ननकू रे, अरे ननकू। उसे लगा कि कोई दूर से पुकार रहा है। पलट कर देखा तो दीदिया हाथ हिला हिला कर उसे बुला रही थी। ननकू के जी में आया कि वह अनदेखा करके निकल जाए। फिर उसने सोचा कि देख ही आवे, क्या बात है, वरना मैया से जाकर 10 शिकायतें करेंगी, जिसमें आधी तो पुरानी होंगी, जिनके लिए कई बार वह झिड़की भी खा चुका होगा। खैर, सोचता हुआ ननकू पास जा पहुंचा। देखा दीदिया दोनों हाथ में गोबर लपेटे खड़ी है। वह बोली, ननकुआ, हाली से गोइठवा थपवा दे तो बड़ी जोर से पानी आवत है। उनकी बहन ने अपने भाई ननकू से कहा कि जल्दी से इस गोबर के उपले, जहां हम लोग अपने यहाँ उपला कहते हैं गोबर को, तो उस तरह से वह गोबर को पाथ रही थी और उपला बना रही थी, जिसमें उसने ननकू का सहयोग लिया। अपने भाई को कहा कि जल्दी से इसको पथवा दो। उसने दीदी की सलाह दी, दीदिया रे, गोईठा मत हो, घाम न निकलते 4 दिन तक, फिर सूखते कैसे? हमर मान तो एक सब गोबर मिट्टी में गाड़ दे, खाद बन जैतौ। यानी उस छोटे बच्चे ने अपनी बहन को सलाह दिया कि हमार मान तो इसे गोईठा मत पात, इसे मिट्टी में गाड़ दे ताकि खाद बन जाए, और अगर गोईठा पातेगी तो धूप उगेगा नहीं। बरसात लगा हुआ है, बादल घिरा हुआ है, धूप नहीं होने पर यह गोबर जो पाथोगी वो भी खराब हो जाएगा। इससे बेहतर इसे गड्ढे में डाल दे और वो खाद बन जाएगा। ननकू ने अपनी उत्तम सलाह पर दीदिया से एक धौल खाया। खैर, इतने सुहावने मौसम में बड़े बेमन से वह गोईठा थापने लगा। यानी फिर भी उसकी बहन ने उसे डरते हुए चुप करा दिया और फिर यह मन मारकर गोईठा को थापने लगा। यह यानी कि ननकू भी अपनी बहन का साथ देने लगा। 2-4 ही गोईठा थापा होगा कि टिप 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 पानी बरसने लगा। दीदिया गोबर की टोकरी दीवार की ओट में रख आई और हाथ धोने चली गई। ननकू को बुलाकर उसके भी हाथ धुलवाए। फिर बोली, सीधे घर जाइए, लगाऊ जोर से पानी पड़ता। बाबा निमिया तर बैठल हो थी, जो चल जो, हाली हाली समझ ले ना। ननकू अपने घर के सामने नीम के पेड़ तक पहुंच गया, जहां उसके बाबा खटोले पर बैठे थे। पास जाकर ननकू ने बाबा से कहा, बाबा, घर में भीतर चला, जोर से पानी पड़ता। भीतर चला, जोर से पानी पड़तो। के है ननकू बचवा? अरे हम तो कितना देरी से बैठल हई, तू ही तो हमरे बुढ़ापे की लाठी है। और अंधरिया के दिया खुलस कर बाबा ने उसे पकड़ लिया और उठने लगे। उनके जो बूढ़े बाबा थे वे इंतजार ही कर रहे थे ताकि आए पोता और हमें यहां से ले चलें। कुछ दिनों से बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा कहती है कि आंख में सफेदी आ गई है। ननकू ने बाबा को घर के अंदर पहुंचा दिया। अब क्या करें, पानी तो जोर से पड़ने लगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल। तभी दादी की आवाज आई, अरे ननकू बचवा, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ है? कहाँ रह गेल थून? ई बरसात में ई बार कवन नक्षत्र में पानी पड़े
लगले कि छूटते न हई। दादी फिर बोली, ऐसन बरसात और गंगा मैया में समुंदर जैसन उफान तो हम कहियो ना देखले हली। गंगा मैया पीपर तक चढ़ अलथुन है और सुनली है कि ओने सोन नदी भी बह रहल है। यानी उनकी दादी ने अपनी भाषा में, अपने लहजे में कहा। ननकू घर से निकलकर और तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भागा। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे और गाय भैंस को पटना जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उससे ऊंची जगह और कोई नहीं था। हम लोग के यहाँ भी जब बाढ़ आती थी, अब तो नहीं आती है, आती थी तो लोग अपने माल मवेशियों को ले जाकर ऊंचे जगह पर बांध देते थे, रख देते थे, ताकि पानी से वो दूर हो। उसी तरह से वहां के लोग भी, जहां पर पानी आया था, वहां के लोग भी सभी अपने माल मवेशियों को ले जाकर गंगा के, एक सड़क था गंगा के किनारे, उसी सड़क पर जाकर लोग बांध रहे थे अपने मवेशियों को, क्योंकि उससे ऊंची जगह और कोई नहीं थी। ननकू ललमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई थी। पानी थोड़ा दूर था। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। सारा सामान उठते उठाते पानी झोपड़ी के अंदर घुटने तक आ गया। सामान से भरी टोकरी सिर पर रखकर जब वह बाहर निकला तो पाया चारों ओर पानी फैल गया है और बड़ी तेजी से उसके घर की तरफ भी बढ़ रहा है। ननकू ने देखा। ननकू ने टोकरी सिर पर से उतारकर नीचे रखी और दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। दादी देखते ही बोली, कहाँ चल गेलही हरे, कहाँ चल गेलही हलरे, चल दू कोर मार भात खा ले और समनमा उठाही। यानी दादी ने भी अपने पोते को देखकर कहा, कहाँ चले गए थे, आओ जल्दी से कुछ मार भात खा लो और सामान उठाकर ले चलो। कोठरी में जाकर ननकू अंधेरे में ही जैसे तैसे सामान बटोर बटोर को टोकरी में रखने लगा। जब टोकरी सिर पर रखकर बाहर निकला तो देखा कि आंगन में छाती भर पानी चढ़ाया है, दालान में भी घुटने भर पानी है और बाबा खटिया पर खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं। अम्मा, दादी और दीदिया का कहीं पता नहीं था। ननकू ने झट टोकरी पानी में फेंकी और बाबा की तरफ लपका। यानी जो ही देखा कि बाबा पानी में है, पानी बढ़ता जा रहा है, तो टोकरी को फेंका और दादा की तरफ, अपने बाबा की तरफ दौड़ा। जल्दी से उनको खटिया से नीचे उतारा। बाबा बहुत घबराए थे। उन्होंने ननकू से कहा, हाली हाली कर रहे बिटवा, चल पटना के सड़क पर। ननकू दालान के दरवाजे तक आया, लेकिन यह क्या, उसे लगा कि गांव में नहीं, गंगा के बीच धार में खड़ा है वह। अब क्या करे, गांव का ही पता नहीं था। किसी किसी के घर का छप्पर भर दिख रहा था। पानी उसकी छाती को छूने लगा। यानी इतना पानी तेजी से बढ़ा कि उसको संभलने का, निकलने का मौका भी नहीं मिला। उसकी छाती को पानी छूने लगा। अब तो आंगन पार कर कोठरी में भी जाना नहीं जा सकता। अब तो आंगन पार कर कोठरी में भी नहीं जा सकता। अब क्या होगा। ननकू को रोना आने लगा। अगर अकेला होता तो शायद जोर जोर से रोने लगता, लेकिन बाबा का ध्यान आते ही लगा कि इन 5 प्राणियों के घर में तो वही एक बहादुर बच्चा है, उसे बाबा को बचाना होगा। उसने मन में ठान लिया कि नहीं, अब हमें रोने से फायदा नहीं, हमें बाबा को भी बचाना होगा। बस उसने आओ देखा न ताओ, झट घर के छप्पर पर चढ़ गया। घर दालान से लगा था और उसका छप्पर नीचे पड़ता था। पूरा जोर लगाकर उसने बाबा को ऊपर खींचा। अभी वे लोग ऊपर पहुंचकर संभले भी न थे कि घर की दीवारें ढह गई और छप्पर पानी की धार में तिनके सा बहने लगा। यानी वे भी घर के छप्पर पर अभी पूरा चढ़े भी नहीं थे कि दीवार ढहा और यह छप्पर जो है पानी में बहने लगा। ननकू और बाबा ने छप्पर जोर से पकड़ लिया। काली बदरी के कारण चारों ओर धूप अंधेरा छाया हुआ था। धूप अंधेरा यानी धूप बहुत अंधेरा छाया हुआ था, धूप अंधेरा छाया हुआ था। ननकू को कुछ नहीं दिख रहा था, बस अथाह पानी ही पानी। ननकू को पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अंधेरा को छटने लगा और ननकू ने देखा कि वह गंगा के बीच धारा में बहा जा रहा है। उसके आसपास टूटे पेड़, झोपड़ी के छप्पर, आदमी तथा जानवर, सब कुछ गंगा मैया की गोद में बड़े वेग से बहे जा रहे हैं। फिर उसे महल जैसे ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगे और वह समझ गया कि वह पटना शहर के पास बह रहा है। पटना शहर को देखकर उसको थोड़ा ढाढ़स बंधा। किनारे पर खड़े लोगों को वह हाथ हिला हिला कर इशारा करने लगा। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो अपने से वह पुकारता है, अगर पुकार नहीं पाता तो इशारा जरूर करता है। इसी तरह से पानी में भी अगर कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो वो भी ऐसे ऐसे करके सहायता की
कोशिश करता है, मांगता है, सहायता मांगता है। भले ही लोग उनकी सहायता, उनके इशारों को न समझे, अलग बात है। इसी तरह से वह भी इशारा कर रहा था, हालांकि उसके इशारे पर लोग ने सहायता के लिए गया। आगे देखिए क्या होता है। 2-4 लोग नाव लेकर बढ़े भी, लेकिन बीच धार तक आना कठिन था। ननकू का छप्पर आगे निकल गया। तभी गंगा का विशाल पुल दिखा। पुल पर अनगिनत लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग गंगा के पुल पर खड़े थे। ननकू सोच में डूबा था कि कैसे बचा जाए। तभी उसकी नजर छप्पर पर पड़ी हुई रस्सी पर पड़ी। तभी उसकी नजर अचानक छप्पर पर पड़ी हुई रस्सी पर पड़ गई। ननकू ने झटपट उसका एक सिरा छप्पर के बांस में बांधा और चिल्लाकर बोला, बाबा कसकर पकड़ लिया। और दूसरे सिरे को वह पुल के ऊपर फेंका। पुल और पास आ गया। जैसे ही वे पुल के नीचे पहुंचे, ननकू ने रस्सी के दूसरे सिरे को घुमाकर बड़े वेग से ऊपर फेंका, पुल पर फेंका। पुल पर खड़े लोगों ने उसे थाम लिया। छप्पर एक झटके के साथ पुल के पाए से लगकर रुक गया। लोगों ने उसे जैसे तैसे ननकू और उसके बाबा को पानी से बाहर निकाला। लोग एक नन्हे बच्चे के साहस और सूझबूझ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब उसने किसी तरह अपने बापू को खोज निकालना चाहा। उसे अपने बापू का पता मालूम था। खोजते खोजते आखिर उनका झोपड़ा मिल गया, किंतु वे वहां नहीं थे। बाहर की खबर सुनकर वे गांव चले गए थे। बगल में ही जवाहर चाचा का झोपड़ा था। दोनों जवाहर चाचा के पास गए। उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों को अपने यहाँ ही ठहराया। ननकू और उसके बाबा 4 दिन तक वहां टिके रहे, और जब गंगा का पानी उतरने लगा तो ननकू जवाहर चाचा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में अभी भी पानी भरा हुआ था। कितने मानुष मवेशी बह गए कुछ पता नहीं, लेकिन ननकू का परिवार पटना जाने वाली सड़क पर अपने प्राण बचाकर सुरक्षित पड़ा हुआ था। पहले पहल दीदिया मिली और वह ननकू से लिपटकर रोने लगी। गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए। पर अम्मा कहाँ थी? अम्मा कहाँ है? ननकू के पूछने पर दीदिया को होश आया और उसने इशारे से अम्मा को दिखाया। वे सुनी आंखों से टकटकी लगाए बाहर के पानी में न जाने क्या देख रही थी। जब ननकू जाकर उसकी गोद में बैठा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। बाद में ननकू को पता चला कि उसके साहस का समाचार दिल्ली तक पहुंच गया है और प्रेसिडेंट से उसे कुछ इनाम भी मिलने वाला है। ननकू मारे खुशी के झूम उठा। उसने प्रण किया कि भविष्य में और अधिक साहस का काम करेगा। घर परिवार गांव वालों को उस पर गर्व था। इस तरह से मंजू मधुकर द्वारा रचित यह ननकू कहानी खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले दिन नए पाठ के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको सहृदय धन्यवाद।